हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं एचएपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 नंबर क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का जो क्वेश्चन है, राइट द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये आपको 4 नंबर दिलाएगा। इस क्वेश्चन को आप जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको 4 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड है। लिस्ट आउट द सिक्रेशन ऑफ स्टमक, यानी स्टमक से किसका किसका सिक्रेशन होता है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। साथियों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर मैं लेके आ चुका हूँ। तो चलिए अब मैं क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करता हूँ, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपका जो पॉइंट है, द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक कंटेन्स ग्लैंड, जो आपकी स्टमक की मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो क्या करती है, ग्लैंड्स को कंटेन करती है, यानी उसके पास ग्लैंड्स होती हैं विच सीक्रेट, जिसका वो क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूस का कंटिन्यूसली सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, यानी स्टमक की वह मेम्ब्रेन यानी म्यूकस ऐसी मेम्ब्रेन है जिसके पास ग्लैंड्स होती है, जो क्या करती है, सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस का कंटिन्यूसली। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस के कंटेंट्स क्या क्या करती है, उसमें कौन कौन से कंपोजिशन पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में तो चलिए आगे देखते हैं। पेप्सिन, इट इज एन एंजाइम प्रोड्यूस बाय ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द फंडस। ठीक है, पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो कि प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक की जो बॉडी होती है या फिर फंडस में एक ग्लैंड्स पाई जाती है, वहाँ से इसका सिक्रीशन होता है। और फंडस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फंडस आपका स्टमक में पाया जाता है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की उपस्थिति में पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को किस में, पेप्टोन में। ठीक है, पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पेप्टोन में। बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं बी नंबर, रेनिन, इट इज़ द एंजाइम्स विच द क्रूडल मिल्क, यानी यह एक प्रकार का एंजाइम है जो कि मिल्क में पाया जाता है। इट इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ केसिनोजन, ये काम क्या करता है, रेनिन जो हमारा मिल्क होता है उसकी जो उस मिल्क में पाई जाने वाली प्रोटीन केसिन प्रोटीन होती है उसका कन्वर्जन करता है। कन्वर्जन मतलब उसके दूसरे रूप में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा केसिनोजन। ठीक है, तो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन को हम केसिन कहते हैं। ठीक है, उसका यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, यानी उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, तो उसी को हम कहते हैं केसिनोजन। ठीक है, द सॉल्युबल प्रोटीन ऑफ मिल्क इनटू इनसॉल्युबल केसिन। ठीक है, जो प्रोटीन्स मिल्क में सॉल्युबल होती हैं वो क्या होती हैं, केसिन होती हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तीसरे पॉइंट्स के बारे में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के बारे में। ठीक है, HCl क्या है, इट इज सिक्रीटेड बाय द पेराइटल सेल्स, यह कहाँ से सिक्रीट होता है, पेराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की पेराइटल सेल्स से HCl का सिक्रीशन होता है। कहाँ से होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की पेराइटल सेल्स से HCl का सिक्रीशन होता है। ठीक है, इट्स कंसंट्रेशन इज अबाउट कितना होता है, 3 to 4। ठीक है, क्योंकि ये एसिडिक होता है, परसेंट इन गैस्ट्रिक जूस। बातें सभी को समझ में आ गई। ठीक है, द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर, यहाँ पर अब बातें किया जा रहा है किसके बारे में, हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl के फंक्शन के बारे में, वो क्या काम करता है। पहला पॉइंट है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सलाइवा, यानी जो हमारा सलाइवा है उसको न्यूट्रल करता है। ठीक है, एंड एसिडिफिकेशन ऑफ फूड, और फूड जो है उसको एसिडिक बनाता है जिससे उसका डाइजेशन, फूड का डाइजेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला पॉइंट है HCl का जो फंक्शन है वो क्या करता है, हेल्पिंग द एक्शन ऑफ पेप्सिन्स इन कन्वर्टिंग प्रोटीन इनटू पेप्टॉन्स, यानी हेल्प मदद करता है पेप्सिन्स की प्रोटीन को कन्वर्ट करने में, किस में, पेप्टॉन में। ठीक है, ये HCl के फंक्शन है, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, एंटीसेप्टिक एक्शन बाई किल बैक्टीरिया, यानी यह एक प्रकार से एंटीसेप्टिक भी कार्य करता है, किसके लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए।
ठीक है। आइए हम डी पॉइंट्स की बात करते हैं। ये थे आपके HCl के फंक्शंस। अब हम डी पॉइंट्स की बात करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। इट इज़ कंटेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस विच इज़ नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये क्या होते हैं? यह गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के आवश्यक फैक्टर होते हैं जो कि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए होते हैं, ठीक है। दिस विटामिन इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और यह जो विटामिन है यह RBC की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। बातें सभी को इतनी क्लियर हो गई हैं साथियों? अगर क्लियर हो गई हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं काइम के बारे में, ठीक है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, इन द स्टमक में जो भी हमारे फूड डाइजेस्ट हो चुके हैं वो प्रोडक्ट को हम काइम कहते हैं। बातें सभी को क्लियर हो गई हैं। स्टमक में जो भी हमारे फूड हैं, भोजन है, अगर वह कम्प्लीटली या पार्सली डाइजेस्ट हो चुके हैं तो उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं, ठीक है। इट इज़ इन अ सेमी सॉलिड फॉर्म एंड इट पास्ड इनटू द डेडुनम, यानी वह सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा, यानी अभी पार्सली उसका डाइजेशन हुआ है और वह फिर कहाँ चला जाएगा? डेडुनम में चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो साथियों गैस्ट्रिक जूस के फंक्शंस, HCl के फंक्शंस। तो आई होप आपको इतने पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर क्लियर हो गए हैं तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।